नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और लगा है चूना तो नहीं, ये वो वाला शो नहीं है, ये है कड़वी बातें। और मैं हूं आपका अपना आरजे मर्यादा। वो शो जहां बातें थोड़ी कड़वी होती हैं पर आपकी जिंदगी में मिठास घोलने का दम रखती हैं। तो भैया, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक सवाल। आप में से कितने लोग पार्ट टाइम जासूस हैं? अरे शर्माइए मत, सब हैं। व्हाट्सएप पर किसी के मैसेज का ब्लू टिक तो हुआ पर रिप्लाई नहीं आया तो हम बन जाते हैं सीबीआई। लास्ट सीन चेक करो, स्टेटस देखो, अरे किसके पोस्ट पे लाइक किया है वो भी चेक करो। हम सब ने किया है ये। और इसी जासूसी में हम एक चीज में पीएचडी कर लेते हैं, बातें पकड़ने में। किसी ने कुछ कह दिया, बस पकड़ लिया। ऐसा पकड़ा कि जैसे वो बात नहीं बल्कि लॉटरी का आखिरी टिकट हो। पकड़कर बैठ गए और उस एक बात के चक्कर में हम अक्सर उस पूरे इंसान को ही जिंदगी से थोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ जी, यही है आज की कड़वी बात। लोग बातें पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त अमित का किस्सा याद आता है। अमित और उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन जय वीरू की जोड़ी थे। एक दिन अमित ने रोहन को मजाक में मैसेज किया, भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया है, अब हमें कहाँ याद करेगा। अब रोहन उस दिन ऑफिस में किसी बात पर पहले से ही परेशान था। उसने वो मजाक नहीं समझा। उसे लगा अमित उसे ताना मार रहा है। उसने रिप्लाई नहीं किया। अमित ने सोचा, देखो एटीट्यूड। रोहन ने सोचा, ये मुझे समझता ही नहीं। एक छोटा सा मजाक, एक गलत टाइमिंग और दोनों के दिमाग में कहानियां बननी शुरू हो गई। धीरे धीरे बात बंद हो गई। मिलते थे तो एक अजीब सी खामोशी होती थी। महीनों गुजर गए। वो दोस्ती जो सालों पुरानी थी, एक मैसेज की गलत फहमी की भेंट चढ़ गई। एक दिन किसी कॉमन दोस्त की शादी में मिले। किसी ने पूछ ही लिया, तुम दोनों आजकल बात नहीं करते? तब जाकर दोनों ने बात की और 5 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर हंस रहे थे। हंस इस बात पर रहे थे कि कितने बेवकूफ थे हम कि हमने बात करने की बजाय एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हमने बात पकड़ ली थी और एक दूसरे को लगभग छोड़ ही दिया था। यह सिर्फ अमित और रोहन की कहानी नहीं है, ये हमारे हर घर की, हर दोस्ती की, हर रिश्ते की कहानी है। एक सर्वे कहता है कि दुनिया के 70% से ज्यादा रिश्ते सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियों और कम्युनिकेशन गैप की वजह से टूटते हैं। 70%। सोचिए, हम चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन पास बैठे इंसान के दिल में क्या चल रहा है ये पूछने की जहमत नहीं उठाते। हम उसकी एक बात, एक गलती, एक शब्द को पकड़कर उस पर फैसला सुना देते हैं। हम भूल जाते हैं कि उस एक बात के पीछे उस इंसान का पूरा वजूद है, उसकी अच्छाइयां हैं, हमारी उसके साथ बिताई हुई यादें हैं। तो करें क्या? कैसे बने बेहतर? कैसे बचाएं अपने अनमोल रिश्तों को? बहुत आसान है। महान कवि रहीम कह गए हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। ये गांठ क्या है? ये वही पकड़ी हुई बात है, तो धागा टूटने ही ना दें। कैसे? बस 4 बातें याद रखिए। पहला, संवाद करें, कम्युनिकेट। अगर कुछ बुरा लगा है तो धारणा बनाने से पहले बात करें। पूछें, यार तेरे कहने का मतलब क्या था? 99% मामलों में मतलब वो नहीं होगा जो आपने सोचा है। दूसरा, मौका दें, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। हमेशा ये मानकर चलें कि सामने वाला आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हो सकता है उसका दिन खराब हो या उसने किसी और मतलब से कहा हो। तीसरा, माफ करना सीखें, लर्न टू फॉरगिव। हम सब इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं। अगर किसी ने कुछ गलत कह भी दिया तो क्या वो एक गलती उस इंसान की 1000 अच्छाइयों पर भारी है? दिल बड़ा कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, इंसान को चुनें। जब भी किसी बात और किसी इंसान के बीच चुनाव करना हो, हमेशा इंसान को चुनें। बातें आती जाती रहती हैं, प्यारे लोग बार बार नहीं मिलते।
गांधी जी कहते थे, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हम इसे थोड़ा बदलते हैं, अ वर्ड फॉर अ वर्ड विल मेक एवरी रिलेशनशिप साइलेंट। एक बात के बदले दूसरी कड़वी बात, एक चुप्पी के बदले दूसरी चुप्पी, और अंत में बचता है सिर्फ सन्नाटा और अफसोस। तो अगली बार जब कोई आपका दिल दुखाए, जब आप किसी की बात पकड़ने वाले हो, तो बस एक पल रुकना और सोचना, क्या ये बात मेरे इस रिश्ते से ज्यादा कीमती है? क्या मैं इस इंसान के बिना ज्यादा खुश रहूंगा या रहूंगी? जवाब आपको खुद मिल जाएगा। चलिए, अब चलने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, एक छोटी सी शायरी के साथ। लफ्जों के बोझ से थक जाती है जुबान कभी कभी, पता नहीं खामोशी मजबूरी है या समझदारी। बस एक जिद में हमने एक रिश्ता खो दिया, बातें पकड़ ली और एक हंसती हुई यारी खो दी। तो बातें नहीं, हाथ थामिए, गलतियां नहीं, इंसान देखिए। इसी कड़वी लेकिन सच्ची बात के साथ आपका आरजे मर्यादा आपसे विदा लेता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और कड़वी बात के साथ, जो आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाएगी। तब तक सुनते रहिए कड़वी बातें और मुस्कुराइए।